Hello student, welcome in my YouTube channel, my eGyan. And in this video we will cover some more question of marginal costing. तो let's see. क्वेश्चन है आपके सामने. In a purely competitive market, 10,000 pocket transistor can be manufactured and sold and a certain profit is generated. ठीक है बच्चों, 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर अगर हम सोल्ड करते हैं मैन्युफैक्चर करके तो उस पर हम कुछ प्रॉफिट जो है जनरेट करते हैं. ठीक है. इट इज एस्टिमेटेड दैट 2000 पॉकेट ट्रांजिस्टर नीड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन मोनोपोली मार्केट टू अर्न द सेम प्रॉफिट. ठीक है. तो क्या कहता है आपको कि हमें एस्टिमेटेड 2000 पॉकेट ट्रांजिस्टर बेचने पड़ेंगे मैन्युफैक्चर करके मोनोपोली मार्केट में, तो सेम प्रॉफिट होगा. समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर बेचते हैं और मोनोपोली मार्केट में 2000 बेचते हैं तो दोनों ही केस में आने वाला प्रॉफिट जो होगा वो सेम होगा. प्रॉफिट अंडर बोथ द कंडीशन इज टारगेटेड एज 2 लाख. दोनों ही केस में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 लाख का. द वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांजिस्टर इज ₹100 एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹37,000. You are required to find out the unit selling price both under monopoly and competitive conditions. चलिए स्टार्ट करें. फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंपटीशन में, कंपिटेटिव मार्केट में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? X. लेट अज्यूम सेलिंग प्राइस in competitive market, selling price in competitive market is ₹X. ठीक है. तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा, अब वो करना क्या होता है, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. तो हमारा सेल आएगा X माइनस ₹100, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. मल्टीप्लाई किया मैंने 10,000 यूनिट से और माइनस किया इसमें फिक्स कॉस्ट 37,000, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 2 लाख. तो x की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई कर लूंगा मैं, अगर x की वैल्यू में आइडेंटिफाई कर लूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा. ठीक है. तो उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से. तो 10,000 मल्टीप्लाई s करेंगे तो 10,000x माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 100 10 लाख माइनस 37,000 इक्वल टू 2 लाख. ठीक है. फिर उसके बाद 10,000x इक्वल टू 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 37,000, तो 10,000x इक्वल टू 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 37,000 37,000, तो ये आ गया टोटल 12,37,000. ठीक है. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 123.7. तो प्योर कॉम्पिटेटिव मार्केट में अगर वो ₹123.70 का अगर सेल करेगा तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2 लाख. अब मानते हैं मोनोपोली मार्केट है. मोनोपोली मार्केट में हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं Y. लेट अज्यूम सेलिंग प्राइस इन मोनोपोली मार्केट इज ₹Y. तो सेम इसको भी इस तरीके से कर लेंगे. Y माइनस 100 मल्टीप्लाई 2000 माइनस
फिक्स कॉस्ट 37,000 इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 2000 वाई माइनस 2000 मल्टीप्लाई 100 यानी 2 लाख माइनस 37,000 इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, 2000 वाई इक्वल टू 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 37,000, तो ये आएगा हमारा 2000 वाई इक्वल टू 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 37,000 4 लाख 37,000, तो y इक्वल टू आएगा 4 लाख 37,000 इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाय 2000 4 लाख 37,000 डिवाइड बाय 2000, तो ये हमारा आएगा 218 रुपये 50 पैसे। यानी कि अगर सेम प्रोडक्ट अगर हम वो बेचते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में 123 रुपये 70 पैसे का, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, और मोनोपोली मार्केट में 218 रुपये 50 पैसे का बेचता हूं तो जो है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a TV manufacturing company find that while it costs rupees 6.25 to make a component of R208, the same is available in the market at 5.75 each with an assurance of continued supply। ठीक है, मार्केट में वो 5.75 का अवेलेबल है, मटेरियल जो है वो 2.75 ईच का है, लेबर जो है वो 1.75 ईच की है, अदर वेरिएबल जो है 0.5 ईच का है, डेप्रिसिएशन अदर फिक्स कॉस्ट जो है वो 1.25 ईच है, टोटल होता है 6.25। क्या कहता है, शुड यू मेक और बाय, क्या आपको बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए? सिंपल सी बात। देखो, जब भी हमें इस तरीके के डिसीजन लेना होता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि फिक्स कॉस्ट तो हमारी आनी ही आनी है, यानी कि 1.25 तो हमारा आना ही आना है, चाहे हम मार्केट से खरीदें चाहे खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन ये 1.25 तो आना ही आना है। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे? तो हमें तो पता है अगर मेक करते हो मेक की कॉस्ट क्या है, मेकिंग कॉस्ट तो है हमारी 6.25, लेकिन जो हमारी परचेज कॉस्ट आएगी, एक तो जितने का हम खरीदेंगे वो तो होगी ही होगी 5.75 प्लस अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी होगी, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट तो हमें तब भी देनी पड़ेगी जब हम मार्केट से उसको परचेज करेंगे। तो 1.25 यानी कि अगर मार्केट से अगर हम खरीदते हैं तो हमें पड़ेगी 5.75 प्लस 1.25 7 की पड़ेगी। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? शुड बी मेक, हमें क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। फिर वो कहता है व्हाट शुड योर आंसर, व्हाट शुड योर डिसीजन इफ द सप्लायर ऑफर द कंपोनेंट 4.85। अब वो 4.85 का आपको बेचने को तैयार है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी परचेस कॉस्ट क्या पड़ेगी। अब हमारी परचेस कॉस्ट पड़ेगी रुपीज 4.85 प्लस रुपीज 1.25, दैट इज कितना आएगा? 4.85 प्लस 1.25 6.1। अब ये जो है लोअर हो गया हमारी मेकिंग कॉस्ट से, मेकिंग कॉस्ट है हमारी 6.25 और हमारी परचेस कॉस्ट है 6.10। सो अब हमारा डिसीजन क्या होगा? शुड बी, शुड बाय। हमें क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है a single product company sells its product at rupees 60 per unit. In 1996 the company operated at a margin of safety 40% and fixed its cost amounting to rupees 3,60,000.
and variable cost to sales ratio है 80%. In 1997, it is estimated that the variable cost go up by 10% and fixed cost will increase by 5%. Find the selling price required to be fixed in 1997 to earn the same PV ratio in 1996 का अगर हमें सेम PV रेशियो रखना है तो हमें सेल प्राइस क्या रखना होगा. Find out the number of unit required to be produced and sold to earn the same profit as in 1996. तो ये दो पार्ट है अलग अलग. ठीक है ना. चलिए फिर तो चार्ट बना लेते हैं फटाफट से. सेल्स के होते हैं दो पार्ट्स. ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस. ब्रेक इवन पॉइंट के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. और एमओएस के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है. अब इसको फिल कर लेते हैं फटाफट से. और ये बना किसके लिए रही है, हम बना रहे हैं 1996 के लिए. सेल्स है हमारा ₹60 और इसने बोला है कि एमओएस है हमारा 40%, तो ये हो गया हमारा 60%. और साथ के साथ उसने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है, यानी कि ये 80% है तो ये भी 80% होगा, ये 20% है, ये भी 20% होगा. ठीक है. देन इसके बाद बोला है फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 रुपीज की. तो किसी अमाउंट का 20% है, 3,60,000 है तो वो अमाउंट कितना, वो अमाउंट आएगा 18 लाख. अब किसी अमाउंट का 60% 18 लाख है तो वो अमाउंट कितना, वो अमाउंट है 30 लाख. यानी कि अगर यूनिट टर्म्स में बोले तो 50,000 यूनिट्स एट द रेट ₹60. ठीक है ना, एट द रेट ₹60. और 60 का 80% जो है वो क्या है, 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि 48. ठीक है. अच्छा, इसके बाद और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, इसको भी फिल कर लेते हैं. यहां पर 18 लाख जो है 60% था तो अमाउंट निकल गया 30 लाख. तो 30 लाख का 40% कितना होगा, 12 लाख. और 12 लाख का 80% होगा 9,60,000. और प्रॉफिट हो जाएगा 12 लाख का 20%, दैट इज 2,40,000. ठीक है बच्चों. अब ये हमारा चार्ट बन गया. अब बनाते हैं 1997 के लिए. ठीक है. सेल की हो तो दो पार्ट. अब यहां पर एमओएस वाली बनाने की आपको जरूरत नहीं है. तो सेल्स के हो तो दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन के तो दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है बच्चों. अब आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है हमारी कितने से बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ रही है 5% से. तो पहले हमारी फिक्स कॉस्ट थी 3,60,000, इसको 5% से इंक्रीज करना है.
तो हमारा आ जाएगा 3,78,000 और प्रॉफिट हमारा है वो तो पता नहीं है अभी। इसके बाद और हमें क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज हो जाती है 10% से, 1/10%। तो अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 48, तो नई वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 48 प्लस 48 का 10%, यानी कि ये हो जाएगा 52.8। ठीक है, आगे इसके बाद आपसे क्या कहता है, फाइंड आउट द सेलिंग पर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स इन 1997 टू अर्न द सेम पीवी रेशियो। पीवी रेशियो सेम होना चाहिए, तो पीवी रेशियो अगर हमें सेम रखना है तो सेम पीवी रेशियो कितना होगा, 80%। पीवी रेशियो होगा 20%। 80% वेरिएबल कॉस्ट है तो पीवी रेशियो कितना होगा 20%, यानी कि ये हमें 20% रखना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 80%, यानी कि अगर 52.80 किसी अमाउंट का 80% है तो अमाउंट कितना, तो हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा हमें 66। अगर 66 का सेलिंग प्राइस रखेंगे तो वही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज आएगा जो 1996 में था, क्योंकि 66 में से अगर हम माइनस करेंगे 52.8 तो ये निकल के आएगा 13.2, और 13.2 66 का होता है 20%। सिंपल सी बात है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट इन 1996। यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहां पर आपको प्राइस जो लेके चल रहा है क्वेश्चन में बोला गया है प्राइस आपको लेके चलना है 60 रुपीज ही, प्राइस आपको पुराना वाला लेके चलना है और आपको आइडेंटिफाई करनी है नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज अर्न इन 1996। ठीक है, चलिए देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। सेल्स के होते हैं दो पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के होते हैं दो पार्ट, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब क्या क्या करना है वो देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो आपकी है 3,78,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 52.80, प्रॉफिट आपको वही कमाना है जो पहले था 2,40,000 रुपए का। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल आपको अर्न करना है 3,78,000 प्लस 2,40,000 दैट इज 6,18,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है तो 60 माइनस 52.80 7.2 आएगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी 6,18,000 डिवाइड बाय 7.20 दैट इज 85,833 यूनिट्स। तो इतनी यूनिट जो है उसको बेचनी पड़ेंगी सेम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन वैली होटल्स हैज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एप्लीकेबल टू रूम्स ऑफ 15 lakh for a 300 rooms hotel with average daily room rates of 400 and average variable cost 60 for each room rented। मतलब कि 15 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, 300 रूम्स हमारे पास अवेलेबल होटल में, और डेली का किराया उसका जो है 400 रुपए है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60 रुपीज है। आपसे पूछता है द होटल ऑपरेट 365 डेज ईयर, मतलब पूरे साल में 365 दिन चलता है। इट इज सब्जेक्ट टू एन इनकम टैक्स रेट इज 30%, मतलब इसमें इनकम टैक्स का इंप्लीकेशंस आ गया। इनकम टैक्स रेट जो है वो 30% है।
कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रूम द होटल मस्ट रेंट टू अर्न द नेट इनकम आफ्टर टैक्स 10 लाख। मतलब 10 लाख का हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो उसके लिए कितने रूम्स हमें किराए पर उठाने पड़ेंगे। कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम रेंटेड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख चाहिए, तो हम इसको बिफोर टैक्स में मैंने कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि बिफोर टैक्स मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड, तो अगर 10 लाख आफ्टर टैक्स है तो बिफोर टैक्स कितना आएगा, अगर टैक्स का रेट जो है वो कितना है 30%, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आ जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 0.70। तो हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स 14,28,571 का प्रॉफिट चाहिए अप्रॉक्स। तो अब डायरेक्टली हम डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 15 लाख और रिक्वायर्ड प्रॉफिट है मेरा 14,28,571। इसको डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरा 400 माइनस 60, तो इसमें 15 लाख और ऐड करेंगे प्रॉफिट में, तो मेरी टोटल रिक्वायरमेंट होगी 29,28,571। इसको डिवाइड करूंगा 340 से, तो 8613.44 रूम डेज। इतने सारे रूम नहीं है, ये इतने सारे रूम डेज है, यानी कि एक दिन में अगर आप 300 कमरों को किराए पे उठा दोगे तो 2 दिन में 600, 3 दिन में 900, 4 दिन में 1200, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो अगर मैं 8613.44 रूम डेज किराए पे उठाऊंगा, ठीक है ना, तो मेरे को जो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है वो मेरे को अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है इन यूनिट्स में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 15 लाख की फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम 340 से, तो ये आ जाएगा 4411 रूम डेज। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन।